जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। कान के दूरबीन ऑपरेशन, दूरबीन सर्जरी के बाद में विभिन्न राज्यों से अभ्यर्थी हमारे साथ में है और हम यहाँ इस मंच पर ऑपरेशन के बाद में कान के रखरखाव के बिंदु पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं और हम वही सामान्य बातों पर चर्चा करेंगे कि ऑपरेशन के बाद कान की देखभाल कैसे करें, पट्टी कैसे खोलें, किन बातों का ध्यान रखें ताकि 30, 40, 45 दिन पर हमारा पर्दा एकदम ठीक हो, फिट हो और मेडिकल योग्य हो। अस्पताल द्वारा जारी मार्गदर्शिका है, उसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले सबका परिचय चाहेंगे। सबसे पहले लालू जी के पिताजी हमारे साथ में हैं, आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। गया जिला बिहार से है जी। आप अपना परिचय दीजिए। सोरसिया उत्तर प्रदेश से। सर रितेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, यूपी। नाम लालू कुमार, गया बिहार। मेरा नाम अनुपम सिंह है, सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश से। मेरा नाम जूला है, राजस्थान, हनुमानगढ़ से। मैं पाटेश्वरी प्रसाद पांडे, एसपीपी आइडियल स्कूल के प्रिंसिपल, जिला बलरामपुर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं राकेश कुमार, जिला हनुमानगढ़ से विमला के साथ आया हूँ। बीरेन्द्र कुमार रितेश जी के पिता हैं और हम जिला बलरामपुर हमारा है। इस सीरीज में हमारे साथ में प्रिंसिपल महोदय हैं जो सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने बच्चे को पढ़ाया भी है और उसके उपचार के लिए यहाँ पहुँचे हैं हमारे साथ में। मैं सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऐसे शिक्षक अगर विद्यार्थी को मिल जाए तो उसका जीवन सफल है, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। तो हम सबसे पहले उन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि कान के ऑपरेशन के बाद में देखभाल के जो बिंदु हैं, आप वो बिंदु पढ़ के सुनाएंगे 1 से 5 तक। यस। 1 नंबर जो है, खुराक पूरी लेवे, ठंडी खाद्य या पेय पदार्थों का सेवन ना करें। देखिए, इस बिंदु को मैं विस्तृत में बताना चाहूँगा। खुराक पूरी लेने से मतलब है बैलेंस डाइट। भारतीय डाइट बैलेंस डाइट है, कंप्लीट डाइट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का समागम है। उसमें सब्जियां भरपूर मात्रा में, यानी कि हाई फाइबर है, उसमें मिनरल्स अच्छी मात्रा में है, तो वो हमें रेगुलर लेना है ताकि प्रोटीन हीलिंग का मेन सोर्स है, प्रोटीन से ही टिश्यू बनता है। तो अपनी डाइट में जो चावल, दाल और अन्य चीज़ें हैं वो प्रोटीन हमें प्रोवाइड करती है। तो दाल और दूध का सेवन बराबर लें, थोड़ी मात्रा में प्रोटीन आपको पनीर से भी मिल सकता है, दूध आप तीनों टाइम लें, ठीक है। और खासतौर से बिमला जी, आपको जो है थोड़ा सा माइल्ड एनीमिया भी है, तो मैं आपको महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़ का सेवन करें ताकि उनको आयरन मिले। खाना जो है, जो हमारा प्राकृतिक हम पहले बनाते थे लोहे के बर्तनों में, वो खाना बनाएं, उससे हमें एडिशनल आयरन मिलेगा और हीलिंग को भी बेनिफिट मिलेगा। क्या नहीं करना वो इम्पोर्टेंट है कि एक तो तंबाकू, स्मोकिंग से दूर रहना है। स्मोकिंग से, तंबाकू से पर्दे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रेशर से पर्दा अंदर की तरफ खींचता है। दूसरा, ठंडे पदार्थों से नाक में जुकाम और राइनाइटिस की वजह से पर्दे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमें बचना है ठंडे पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम से और ऐसा कोई भी शीतल पेय जिसे हम स्ट्रॉ से या चम्मच से, पाइप से खींच करके पी रहे हैं, तो उससे नेगेटिव सक्शन से पर्दे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्ट्रॉ वाला कल्चर हमें छोड़ देना है, ठीक है। स्ट्रॉ, स्मोकिंग, इनसे दूर रहना है, ठीक है। और ठंडे पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये 0 कैलोरी, हाई कैलोरी, 0 न्यूट्रिशन फूड है। जो रेडीमेड आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, उनसे हमें बिल्कुल तौबा कर लेना, उनसे हमें आज के बाद नहीं लेना है। ठंडा पानी भी नहीं पीना, ठंडा पानी भी नहीं पीना, सामान्य पानी पी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा बिंदु है, अगर आंख के आसपास सूजन हो तो चिंता ना करें, पट्टी खोलने पर अपने आप ठीक हो जाएगी, पट्टी ढीली करवाएं। देखिए, आँख के आसपास सूजन मैस्टोइड सर्जरी में, मैस्टोइड ड्रेसिंग में देखने को मिलती है। हमारी ये जो सर्जरी है, इसमें ये बहुत ही सुपरफिशियल सर्जरी है। हम देख सकते हैं कान के पिछले हिस्से को भी यहाँ से, कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई चीरा कट नहीं है और ये सामान्य लूज ड्रेसिंग है। यहाँ हम देख पा रहे हैं बिल्कुल लूज ड्रेसिंग है। ये कान का पिछला हिस्सा में महसूस हो रहा है, लालू जी के कान का पिछला हिस्सा, ठीक है। लालू जी, कोई दर्द तकलीफ तो नहीं है? ओके। तो यहाँ पर ये बहुत ही लूज ड्रेसिंग है, सिर्फ ये यात्रा में आपके कान के आंतरिक क्षेत्र को बचाने के लिए, धूल मिट्टी से, बाहर इन्फेक्शन से, ठीक है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इस ड्रेसिंग से किसी प्रकार की कोई सूजन नहीं आती है, ओके। और जो चीरा विधि से जो सुन्न नस के कटने से
स्वाद में परिवर्तन, जो अन्य दुष्प्रभाव है वो यहाँ इस दूरबीन पद्धति में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब वो नेक्स्ट पॉइंट। ऑपरेशन के बाद स्वाद में बदलाव आ सकता है क्योंकि स्वाद की नस कान के मध्य में होती है। यहाँ आपको स्वाद में हल्का सा परिवर्तन दवाओं के दुष्प्रभाव के रूप में आ सकता है। इतनी दवा होती है तो थोड़ा सा स्वाद परिवर्तन हो सकता है, उससे घबराने चिंता की कोई बात नहीं है, वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। पॉइंट 4, कान पर लगी पट्टी 10 दिन के बाद खोल देना। कान पर लगी पट्टी 10 दिन पे खोलनी है। पट्टी खोलने की विधि के विषय में हम एक बार थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये पट्टी बहुत ही सुपरफिशियल पट्टी है, इसे 10 दिन पे हम हटाएंगे, ये पूरा हट के बाहर आ जाएगा। कान के क्षेत्र पे ऐसे पैड रखे होंगे, वो भी हट जाएंगे और अंततः हमें एक ब्राउन कलर की पट्टी ऐसे दिखाई देगी जो जो कान के छिद्र में रखी होगी। इस प्रकार से ये छिद्र है, यहाँ पे वो पट्टी यहाँ रखी होगी ऐसे। ठीक है, ये लाल भूरे रंग की हो चुकी होगी। इसे हटाने से पूर्व 20 ड्रॉप एंटीबायोटिक के डालेंगे, जो यहाँ से आपको मिल जाएगी। 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद इसे धीरे से खींच के निकाल देंगे। अंदर यहाँ हमें कुछ लाल भूरे रंग के धब्बे, जेल फॉर्म, लाल द्रव्य दिखाई दे सकता है। नहीं, ये जो कान के अंदर रहेगा पट्टी, ये क्या दिन में निकालना है? 10 दिन पे। 10 दिन पे, ठीक है। पट्टी को हटाने से पहले 20 ड्रॉप एंटीबायोटिक के डालेंगे, जिससे वो मुलायम पड़ जाएगी, निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कुकर या पतीले में कॉटन को उबाल लेना है। उबालने के बाद ठंडा होने के बाद में उससे निचोड़ करके उससे क्लीन कर लेना है। ठीक है, ये साफ हो जाएगा। कान के छिद्र पे हमें लाल भूरे रंग का जेल फोम दिखाई देगा, उसे नहीं छेड़ना है, उसे नहीं छेड़ना है। यहाँ तक करने के बाद फोटो खींच के मुझे भेज दें, आवश्यकता अनुसार मैं आगे की दवा आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट 5, ऑपरेशन के बाद कान में पानी से बचाव रखना है। ऑपरेशन के बाद में नहाए कैसे, ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ऑपरेशन के बाद में खासतौर से महिला अभ्यर्थी वो भी काफ़ी चिंतित होती है, क्योंकि उन्हें बाल धोने में इत्यादि में काफ़ी तकलीफ होती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान है कि आप घर में पेट्रोलियम जेली, घी या तेल जो भी है, मेडिकल ग्रेड का कॉटन, उसमें डिप करें और उसको कान के छिद्र पे रख दें, आराम से नहा लें। ठीक है, इस कान का ऑपरेशन हुआ तो मैं कान को यूँ रख करके आराम से नहा सकता हूँ। और कॉटन में जो तेल घी युक्त कॉटन मैंने कान के छिद्र पे रखा है वो हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी को डराने वाला होगा, पानी से टकराएगा बाहर चला जाएगा। उसको नहाने के बाद में उसको निकाल के फेंक देना है, उसको कान में लगा के नहीं रखना है। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि 1 महीने तक वो गंदे कॉटन लगा के आ जाते हैं, वो इन्फेक्शन का सोर्स है, वहाँ फंगस बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। प्लग लगाया, नहाया, नहाने के बाद निकाला और फेंक दिया। इकट्ठा भी नहीं करना है, एक ही प्लग को कई दिनों तक यूज कर रहे हैं, ऐसे भी केसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर इनका बहुत महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़े मास्टर जी। हाँ, अच्छा 6 आप पढ़ जाए। पॉइंट 6, हाँ, ऑपरेशन के बाद 45 दिन तक भारी वजन नहीं उठाना। हाँ, भारी वजन उठाने पर काफ़ी प्रेशर जनरेट होता है, जो कि पर्दे पर भी प्रसारित होता है। पर्दे को पूर्ण रूप से आंतरिक पकड़ करने में लगभग 30 से 45 दिन का समय लगता है। तो हम चाहेंगे, रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आपके सबके फिजिकल हो चुके हैं, अब आपका कुछ नहीं करना है। नॉर्मल आपको पुलअप पुशअप अभी नहीं लगाने 45 दिन तक। मैं इसीलिए इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ। पुलअप पुशअप पर 45 दिन के लिए छोड़ दें, थोड़ा सा मसल बस्टिंग होगा, ज़्यादा नहीं होगा, वो वापस अपन रिकवर कर लेंगे। पर पर्दे को हीलिंग के लिए 45 दिन का समय चाहिए। अगर हम करेंगे तो पर्दे पर नेगेटिव प्रेशर आएगा, पॉजिटिव प्रेशर आएगा और वो उस पर विपरीत प्रभाव रहेगा। छींक या खांसी आने पर मुंह खोल कर छींकना है, ना कि जोर से। सफाई 30 दिन तक नहीं करनी है। देखिए, छींक या खांसी आने पर मुंह खोल कर छींकना है, ना कि जोर से। सफाई 30 दिन तक नहीं करनी है। जो प्रैक्टिस है अपने नाक को ताकत लगाकर साफ करने की सुबह सुबह, वो प्रैक्टिस नहीं करनी। नाक को साफ करना नहीं है, नाक स्वतः ही साफ हो जाता है, उसको कोई ताकत लगा के साफ नहीं करना। बहुत तेजी से अगर छींक आती है तो मुंह खोलें, ताकि छींक का दबाव कान के पर्दे पर प्रसारित न हो। ठीक है, नेक्स्ट। पट्टी खोलने के बाद लाल रंग का पानी 1 महीने तक कान से आ सकता है। कान के अंदर पर्दे के ऊपर जेल फोम रखा है, जो मेल्ट होकर के पिघल करके बाहर आ सकता है, एक हार्ड वैक्स के रूप में परिवर्तित होकर भी बाहर आ सकता है। ये निर्भर करता है मौसम में आर्द्रता, तापमान व अन्य फैक्टर्स पे। नेक्स्ट 9, कुछ बूंद खून की खांसी के साथ आ सकती है, कोई घबराने की बात नहीं है। कान के ऑपरेशन से पूर्व कान और गला जुड़े हुए हैं छेद की वजह से।
तो जो कान में दवा डाली गई और या ऑपरेशन का 1-2 बूंद खून है वो लाल रंग का गले में इकट्ठा होता है। आप लोगों को सभी को अप्रिशिएट होगा कि 1-2 दिन तक गले में लाल दवा या कुछ मात्रा 1-2 बूंद खून का दिख सकता है, जो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, सामान्य बात है। जिस मरीज को जुकाम की परेशानी रहती है उसको ऑपरेशन से करीब 2 महीने बाद एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए। कान की ज़्यादातर तकलीफें एलर्जी से जुड़ी हुई हैं। जिन जिन व्यक्तियों को जिन जिन चीज़ों से, चाहे वो आइसक्रीम हो, कोल्ड हो या धूप हो, उन सब चीज़ों से बचना है। धूल मिट्टी से भी कुछ लोगों को एलर्जी है। एलर्जी को पहचानो, उससे बचो, वही सबसे बड़ा उपाय है। इसके अलावा एलर्जी टेस्ट भी किए जाते हैं, आजकल किताब बन जाती है, एलर्जी जानकारी हो जाती है, उससे बचना सबसे आसान और सुगम तरीका है। 11वां बिंदु, ऑपरेशन के बाद बाहरी कान सुन्न रह सकता है जो कि समय के साथ सही हो जाता है। दूरबीन पद्धति में ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाहर की तरफ से कोई क्यूटेनियस नर्व्स नहीं कटी है। ठीक है, अन्य कोई बिंदु आप कुछ जानना चाहते हैं? पुलअप पुशअप वाला क्लियर होगा आपका? नहाना धोना हो गया? 10वें दिन पे आराम से सिर धो लें, कोई चिंता की बात नहीं। पॉइंट 12 है, हाँ, ऑपरेशन के बाद 30 दिन तक हवाई यात्रा नहीं करनी है। हवाई यात्रा करनी पड़ रही है तो च्युइंगम बबलगम चबा सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। आपका कोई बिंदु है? कोई बिंदु आप कुछ जानना चाहते हैं? मास्टर जी, आपने बहुत अच्छा इल्यूमिनेट किया, बहुत अच्छा आपने पूछा, पढ़कर बताया। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नहीं, कोई प्रश्न नहीं, आपने ठीक से समझा दिया है, सभी को समझ में आ गया है। हाँ, एक चीज ये पूछना है कि जैसे 45 दिन में पर्दा सही हो जाएगा जी, फिर हम लोगों को दोबारा यहाँ आना पड़ेगा जांच कराने? आप यहाँ देखिए, हम यहाँ रिकमेंड करते हैं 10 दिन, 20 दिन, 45 दिन पर आप यहाँ आए, चेकअप लें और डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें, वो सबसे अच्छा रहता है। पर दूरी की वजह से जो यहाँ नहीं पहुँच पाते, 10 दिन पे आप सोते ही साफ कर लें, पट्टी को खुद खोल लें, जो पास में है वो आकर मेरे से यहाँ ड्रेसिंग करवा लें। जैसे हम लोग स्वतः ही साफ कर लें? हाँ, अच्छा। 20 दिन पे, 45 दिन पे आप यहाँ चेकअप करवा सकते हैं। ठीक है, 45 दिन पे जो चेकअप होगा वो फाइनल होगा, जिसमें हम पर्दे को भी देख पाएंगे, पर्दे की स्थिति का। 45 दिन पर चले जाए। हाँ, और मेडिकल में जाने से पहले एक बार जांच करा लें, जांच करवा लें ENT सर्जन से। हाँ, ENT सर्जन। सर, आपने 10 दिनों की दवाई दी है। हाँ, उसके बाद आप मुझे ड्रेसिंग खोल के कान की स्थिति का फोटो भेजेंगे, मैं आपको और आगे की दवा बताऊँ। वो उधर ही मिल जाएगी बस सब जगह ये दवाएं स्टैंडर्ड दवाएं हैं, पूरे इंडिया में, एशिया में सब जगह मिलेंगी जी। कान का फोटो लेके आपको बात दे हाँ, और दवा लिख दें। परिजन आप सब लोग हैं, आप मेरे साथ में लगभग 7 दिन से हैं। आप यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? हाँ, आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो कोई नहीं? तकलीफ ना होगा। आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? हाँ। ठीक है, अगर 100 में से कहीं कोई अंक देना हो तो कितना देंगे? हाँ, आप यहाँ के मैनेजमेंट व्यवस्थाओं को अगर 100 में से कोई अंक देना हो तो कितना देंगे? नहीं समझ पाए, 100 नंबर में कितने नंबर देंगे डॉक्टर? एक रुपये में से कितना नंबर देंगे? ये हम तो पूरी यहाँ पर अच्छे हैं। अच्छा, पूरी चली नंबर बता दीजिए। पूरा नंबर दे देंगे? हाँ, ठीक है। मास्टर जी, आप यहाँ की व्यवस्थाओं में कुछ सुधार चाहते हैं? कोई आपका बिंदु हो तो? व्यवस्थाएं लगभग सब सही हैं जी, क्लीन आपका हॉस्पिटल है ही है जी। बाकी व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक है। आपके जो देख रेख पेशेंट का होना चाहिए जी। आपके यहाँ जो वर्कर हैं बढ़िया से देख रेख करते हैं, Thank you। यानी 100 के 100% नंबर आपको मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। व्यवहार सबका अच्छा है। बहुत बढ़िया। आपने शिक्षक के तौर पे आकलन किया है। शिक्षक का आकलन हमेशा 100% होता है क्योंकि वो डेली अपने सैकड़ों विद्यार्थियों का आकलन कर रहा होता है जी। उसकी नज़र में डेली बच्चे इंप्रूव कर रहे होते हैं। हम भी एक विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट हैं जो निरंतर प्रयत्नशील हैं अपने आप में सुधार और की दिशा में। तो आप लोगों के अध्यापकों के संपर्क में आने से हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो व्यक्ति परेशान है या फिर जिनको ऐसे लग रहा है कि कान में छेद होने की वजह से हमारा मेडिकल रह जाएगा, वो यहाँ आके इनसे संपर्क करें। ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और आपका मेडिकल फिट भी हो जाएगा। थैंक यू, आपने हमारी टीम में विश्वास रखा, टीम के लिए बहुत सशक्त शब्द कहे और इससे हमें और प्रोत्साहन मिलता है। विद्यार्थियों को भी एक जिनकी रुकावट है बिंदु की वजह से उन्हें आगे का रास्ता दिखाई देता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट परेशान हैं। जी जी, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहते हैं? वोमिटिंग अभी थक गए, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।